चक्रवृद्धि ब्याज जब किसी आदमी से तसिलता है तो उसका दिमाग हिल जाता है। देखिए बाबू, यही है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, किसी किसी आदमी को 5,000 रुपया दिए थे, ठीक, 10% के दर से। और वर्ष कितना, कै साल के लिए? 2 साल के लिए दिए थे। 2 साल के लिए दिए थे, कितना रुपया दिए थे? 5,000 रुपया। जो रुपया किसी आदमी को दिए थे उसी को क्या बोलेंगे? मूलधन। क्या प्रतिशत के दर से दिए थे? 10%। 2 साल के लिए दिए थे, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक ना बाबू? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले लिखेंगे हम 1 वर्ष। पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष के पहले ब्याज निकाल लीजिए। देखिए, इसका सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100। बटा में क्या होता है बाबू? 100। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मूलधन है तो मूलधन लिखिएगा, दर है तो दर लिख दीजिएगा, गुना दे दीजिएगा, समय है तो समय। यहाँ पर देखिए प्रतिशत, प्रतिशत यानी इसके बटा में क्या लिखना है? 100। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, आप मूलधन कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया, तब 5,000 रुपया लिखेंगे। 5,000 गुना दर कितना, क्या प्रतिशत के दर से दे रहा? 100। 10% के दर से दे रहा, 10%, 10 लिखेंगे। और यहाँ पर समय कितना उस साल के लिए? 2 साल है, तो हम निकाल रहे हैं कितना साल के? 21 साल के निकाल रहे हैं, तो 1 साल पहले लिखना है, नीचा में 100 लिखना। E0 से E0 खत्म, E0 से E0 खत्म, कुछ नहीं नीचे में बचा। ऊपर में कितना बच गया बाबू? 500 रुपया बच गया। तो 500 ब्याज कितना हो गया? 500 को 1 से गुना कीजिए, 500 आएगा। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना निकल गया? 500 रुपया। कितना निकल गया? 500। समझ में आया आपको? अब समझिए, अब लिखेंगे हम मिश्र धन बराबर मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो गया टोटल रुपया? 5,000 ये रुपया, अब 500 ये, दोनों मिला के कितना हो जाएगा बताइए? दोनों मिला के यहाँ पर हम लिख देते, यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर देखिए 5,500 रुपया हो गया। कितना हो गया? 5,500। 5,500 हो गया, 10 नहीं होगा। 5,500 कितना गया बाबू? 5,500 रुपया। यानी 1 साल में मिश्रधन टोटल कितना हो गया? 5,000 मूलधन और 500 ब्याज, सब मिला के 5,500 रुपया। अब दूसरा वर्ष का निकालते हैं। अब जो ब्याज चलेगा ना दूसरा वर्ष से, ठीक है, दूसरा साल से जो ब्याज चलेगा, अब उसका 5,500 का ब्याज चलेगा। ध्यान रखिएगा, 5,500 का, ही नहीं कि अब 5 साल को। इसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 1 साल का पहला साल का चल रहा था 5,000 का ब्याज, लेकिन अब चलेगा कितना का? 5,500 का। तो लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज लिख लिए। यहाँ पर चमक रहा है। फिर उसी तरह से अब मूलधन कितना देना है? 5,500। 5,500 गुना वही रहेगा सब कुछ 10। समय 1 साल को तो निकाल लिए थे, 1 साल के और निकालना है तो 1 साल लिखेंगे। यहाँ पर काटिए, 0 से 0 खत्म, इससे खत्म, कितना बच गया? 550 रुपया। 550। तो अब लिखेंगे ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अब देखिए पहला वर्ष का ब्याज कितना निकला था? 500 रुपया। और दूसरा वर्ष के निकल गया कितना? 550। इसको जोड़ दीजिए,
1050 यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया बाबू? 1050 रुपया।